बकरी बकरा जो पालते हैं कोई दूसरा रोजगार कर लीजिए, क्योंकि बकरी पाल लेते हैं पैसे तो आ जाता है, सामने में दिखाई देता है। ऐसे ऐसे बीमारी आते हैं घर में, सब लेकर के चले जाते हैं, सूद मूल सब खत्म। इसीलिए बचें। मांस खाने से हमारी जो है वृत्ति जो है वह पाश्विक हो जाती है। हमारे जो अंदर में खून में जो ब्लड में जो गुण है, सात्विक गुण है, वह खत्म हो जाता है। इसीलिए हम अपने सात्विक प्रवृत्ति को बनाए रखें तो सात्विक आहार का ग्रहण करें, सात्विक भोजन लें। धन की भी रक्षा सुरक्षा होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन मस्तिष्क जो है वह विकसित होगा। मांस खाएंगे बकरी का, बुद्धि कैसा होगा? आप लोग गाय का दूध पीजिए और भैंस का दूध पीजिए, दोनों से पता चल जाएगा। गाय का दूध जो है वह बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, भैंस का दूध पीजिएगा तो बुद्धि मोटी हो जाएगी। गुण होता है सब अलग अलग। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते संत महापुरुष? उसमें गुण होता है। मना क्यों कहा गया? चाय पीने के लिए मना क्यों कहा गया है? कि जो चाय को जिनका आदत है चाय पीने का, देखिएगा बिना चाय का जो है वो रह नहीं पाते हैं। चाय पी लेते हैं तो भूख मर जाती है। अब बहुत लोगों को बिना चाय का नींद नहीं आता है, बहुतों का तो टट्टी भी नहीं निकलता है। चाय पिएंगे तभी टट्टी उतरेगा, ये हालत है। इसीलिए मना किया जाता है कि ऐसे चीजों का सेवन नहीं करें जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आपका आदत बिगड़ जाए। बहुत लोग खैनी खाते हैं, जर्दा खाते हैं, वो नहीं खाएंगे तो उनको हजम ही नहीं होगा, आदत बना लिया। कहते हैं छोड़ने के लिए, छोड़ दीजिए तो नहीं छोड़ पाता। तो विचार कीजिए कि हम मानव हैं, हमारा विचार सात्विक हो, पवित्र हो, पवित्र कर्म हो, पवित्र जो है हमारा भोजन हो, पवित्र जो है हमारा बोली चाली हो, भाषा हो। ये विचार, यही व्रत है। ध्यान दीजिएगा, ये व्रत है। बकरी पालना व्रत नहीं है, मांस मछली खाना ये व्रत नहीं है। बहुत लोग व्रत रखते हैं, पारण के बाद जो है वही मांस खा लेते हैं। 9 दिन तक, अभी नवरात्रे में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, घर में भी नहीं लाते हैं। कहते हैं पूजा कर रहे हैं, अभी नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा समाप्त हुआ, 10वीं आ गया, फिर जो है वही सब कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। ये कैसा व्रत हुआ? 9 दिन तक व्रत रखे, उसके बाद जो है सब खत्म। व्रत का क्या फल हुआ फिर? इसीलिए कहा गया है रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। मुंह में तो राम राम करते हैं, मुर्गी बकरी घरे घर है। रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। हरे कृष्णा हरे रामा, 2 अंडे सुबह शामा। ये चलता है। रामा रामा भी करते हैं, अंडा भी चलता है सुबह शाम। हंस रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, हंसने से काम नहीं चलेगा। ये हकीकत है दुनिया की। राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, लेकिन वही सब खाते हैं। तब कैसे होगा? तब वो राम नाम काम नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। दिन भर रामा रामा राम, शाम के बेला 200 ग्राम। दिन भर राम राम करते हैं। मैं देखा हूं बहुत साधुओं को हरिद्वार में, ऐसे ऐसे बहुत सारे साधु मिलेंगे आपको जो खाने के लिए बाना पहन लिए हैं, लाल वस्त्र धारण कर लिए हैं, भिक्षा मांगते फिरते हैं, और शाम में जाते हैं ठेका में, वही 200 ग्राम चढ़ा लेते हैं। ये दिन भर राम राम करते हैं और शाम को 200 ग्राम जो है डाल लेते हैं। कैसे होगा? यही मानव है, यही विचार है। विचार शुद्ध होना चाहिए।
रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। भगवान को भी पता नहीं चलने देते हैं, दिन भर राम राम करते रहते हैं। भगवान सोचता है कि तो हमारा भक्त है, पता ही नहीं चलता है कब जो है पौवा ढाल लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। जाते हैं, आजकल ठेला लगा होता है, बस जो है सुबह शाम अंडे जो है ले लेते हैं, अपना मुंह पोंछ करके चल देते हैं। भगवान को ठग रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं हम लोग। लेकिन याद रखिएगा, भगवान कभी धोखे में नहीं आते हैं। हम आपके तरह मूर्ख नहीं है भगवान, हम लोग मूर्ख भी समझते हैं भगवान को। लेकिन याद रखिएगा, जिन्होंने आपको इतना सुंदर बुद्धि विवेक दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, स्वतंत्र छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी करो, एक ना एक दिन तो फिर उसी के चंगुल में जाएंगे। बेटा खूब मौज कर लो, अभी पता तो मैं चलाऊंगा, बाद में जब कर्म दंड देने की बारी आएगी तब पता चलाऊंगा। रोजा रखते अभी आजकल रमजान का महीना चल रहा है, उसके लिए भी कहा गया है रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। रोजा रखते उपवास करते हैं, जैसे ही संध्या होता है कि अब जो है रोजा खोलने का वक्त हो गया, समय होने वाला है, तो मुर्गी को खोजते फिरते हैं। एक आठ मुर्गी पकड़ के लाओ, पकौड़ा छानते हैं, फिर जो है अफ्तारी करेंगे। यह स्थिति है। रोजा क्यों करते हैं, रोजा क्यों रखा जाता है? ये साधना है। उपवास क्यों करते हैं हम लोग, व्रत क्यों करते हैं? साधना करते हैं कि हम लोगों का जो आदत बिगड़ा हुआ उसको सुधारें। इसीलिए रोजा रखा जाता है, इसीलिए व्रत रखा जाता है, उपवास किया जाता है कि हमारा मन जो है इधर उधर के चीजों को खाने के लिए दौड़ता है, तो इसको खाने ही मत दो। एक दिन भूखा रखो, प्रायश्चित करो। लेकिन हम लोग उल्टा ही करते हैं, दिन भर तो प्रायश्चित करते हैं, रात में फिर वही सब खाना शुरू कर देते हैं। तो विचार हमारा शुद्ध होना चाहिए, खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए, तभी आप जो है व्रत धारण करेंगे तो वह पूर्ण होगा। प्रतिज्ञा जो करेंगे, अच्छी प्रतिज्ञा करेंगे तो वो पूर्ण होगा। तो आठवां विचार, सम विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। उपनिषद में आता है कि हमारा विचार सम हो, हम एक दूसरे को देख करके जले नहीं कि हमसे ये क्यों बढ़ गया। ऐसा भी विचार होता है मन में कि हमसे आगे कैसे बढ़ गया, हम इतना रात दिन जो है करते हैं फिर भी इससे आगे नहीं बढ़ पाते, ये कैसे बढ़ गया। कुत्सित विचार, इससे बचें, हमारा विचार शुद्ध हो, सभी के प्रति हमारा जो विचार जो है वह समान हो, पवित्र हो। आठवां और नवां आता है, व्रत का नवां जो है प्रकार वह है जप। अंतिम में जप, गप तो बहुत कर लिए हम लोग, अब जप कर ले थोड़ा देर। जप किनका जप करना? नाम का जप करना। किनके नाम का? हम लोग बहुत सारे नामों का जप कर रहे हैं, चिंटू पिंटू टिंकू रिंकी सिंकी पिंकी, क्या क्या सब नाम का जप करते रहते हैं। ये सब जपने से काम नहीं चलेगा। जपना है तो जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप कर बंदे, फिर पीछे पछताएगा। हरि परमात्मा के नाम को जपो, माला में भगवान के नाम को जपो, इसी में कल्याण है। ये व्रत धारण कर लीजिए कि हमको 1 घंटा बैठ करके जो है गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करना है, गप नहीं करना है। हम लोग गप में जो है समय बर्बाद कर देते हैं, बकरी चराने में समय बर्बाद कर देते हैं कि नहीं करते हैं? लेकर के जाते हैं, लड़ाइयां भी हो जाता है, दूसरे के खेत में जाके चढ़ा देते हैं। मैं जहां रहता हूं अभी बटनिया में,
वहाँ आते हैं लोग, सब बतलाते हैं। वहाँ पर जादव लोग बहुत हैं। वो कहते हैं बाबा क्या बतलाएंगे, हम लोग का जादव जो है ना भिनसर में उठता है भैंस लेकर के और जो है खेत चरा के चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। सत्संगी लोग वो जब करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तो तभी कारगर होगा जब आपका आचरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। जो अपने घट में रस पाना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा, तभी जो है आपको अंदर में रस मिलेगा। जब जप करेंगे तब जो है आपको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति कहीं दुकान में बिकती नहीं है जो खरीद करके ले आइएगा धन दे करके। शांति के लिए जो है साधन करना पड़ेगा, विचार को पवित्र करना पड़ेगा और भगवान के नाम को जपना पड़ेगा, तभी तो शांति आएगी। राम के बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए राम के नाम का जो है स्मरण होना चाहिए। जो भगवान के नाम को लेते हैं, नौदा भक्ति में आपने सुना था, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यही नाम भजन जो करते हैं। नाम भजन 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल नाम का जप करते हैं, स्थूल नाम और रूप का जो है जप करते हैं, यह साधारण नाम भजन है। यह स्थूल नाम भजन है, इससे जो है हमें सहायता मिलती है। लेकिन पूर्ण नाम भजन वो है जब आपको अंदर में साधन करते करते अंदर में जो शब्द सुनाई देगा, जो परमात्मा का शब्द है, वह हमारे आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो परमात्मा की आवाज है। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है स्फोट वही उद्गीत वही, जो हम लोग पाठ में करते हैं स्तुति प्रार्थना में, कि परमात्मा से जो है वह स्फोट हुआ, ध्वनि हुई, वही आदि नाम है। कबीर साहब कहते हैं आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, मन जो है मैला लोह है। परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। तो आदि नाम है वो परमात्मा का जो अंतर्ध्वनि है, वो साधन करने पर प्राप्त होता है। वो राम नाम जिस दिन मिल जाएगा तो समझिए कि कल्याण हो गया। सब जगह रमन करने वाले वो राम है, सबके घट घट में वो ध्वनि हो रही है, लेकिन पर्दा पर जाने के कारण हम लोग सुन नहीं पाते। जब साधन करेंगे, गुरु के बताए हुए अनुसार जब हम साधन करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी वह जो है नाम हमको मिलेगा, जो अंतर्ध्वनि है, जो सार शब्द है, उसको प्राप्त करेंगे। तब जो है वह शब्द जो है, वह राम नाम जो है, हमें परमात्मा के गोद में बिठा देगा, हमारा सत्संग पूर्ण हो जाएगा। तो यही सब बातें संत महापुरुष कहते हैं, सुन करके जो जीवन में उतारते हैं उनका कल्याण होता है। कल से हम लोग सत्संग में संत महापुरुषों की वाणी को सुन रहे थे। इनमें से थोड़ा भी यदि कोई अपने जीवन में उतार लेंगे, उनका बड़ा कल्याण होगा। हमारे परम श्रद्धेय भूपेंद्र कर्मकार जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और कांटा ग्राम के जितने भी कर्मकार परिवार के सदस्यगण हैं, जिन्होंने भी यहाँ तन मन धन लगा करके सेवा किया, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे कार्यक्रम में सेवा करनी चाहिए। हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा।
जो सेवा करते हैं वही तो भक्ति करते हैं। लेकिन हम लोगों की मानसिकता जो है संकुचित है, विचारधारा संकुचित हो गया है कि अरे वो तो अकेले कर रहा है तो करने दो उनको, हम क्यों करें, हम तो खाएंगे जाकर के, हम तो सुन लेंगे, बस अपना हो गया, तमाशा देखते हैं। ये नहीं होता है कि अरे हम भी तो सत्संगी हैं। जिस समय में दीक्षा लिए थे उस समय में क्या कहा गया था कि तन मन धन से संत मत के लिए हमेशा मददगार रहेंगे, ये प्रतिज्ञा कराया जाता है। उस प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं, अरे मैं क्यों करूं, वो तो उनका सत्संग है। सत्संग किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं होता किसी का, वो तो सबका है, सारे समाज का सत्संग है। हमारे अंदर में मेल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। गुरु महाराज बारंबार कहते थे आपस में मेल से रहो। वेद में भी यही कहा गया है, जो सत्संगी है उनको तो करना ही चाहिए, जो नहीं है वो भी यदि आकर के सेवा करते हैं तो वो पुण्य उसी को मिलता है, आयोजक को नहीं। जो सेवा करेंगे तो उनको फल मिलेगा, चाहे कोई भी करे। एक अगवा होते हैं जो आगे बढ़ करके कुछ करते हैं, तो पीछे से जो आप सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, वो आपको मिलेगा, उनका बंटवारा उनके पास नहीं चला जाएगा। ये सत्संग जो है समाज का कल्याणकारी है, हर समाज में इसकी आवश्यकता है। समाज में इस तरह का कार्यक्रम होता रहे तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारा विचार पवित्र हो जाएगा, हमारा कर्म पवित्र हो जाएगा। जब मन विचार कर्म सब कुछ पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो फिर वो परमात्मा जो है देरी नहीं लगाएंगे दर्शन देने में, उनकी कृपा होने में देरी नहीं लगेगी। बस हम अपने आप को कृपा पात्र बना लें, हम अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने विचार को, अपने कर्म को पवित्र करो। जहां भी सत्संग हो मन में यही भावना हो कि वहां जाकर के मैं भी सेवा कर सकूं, ये भावना होनी चाहिए। गुरुद्वारे में चले जाइए आप, वहां ये नहीं होता है कि ये फलाने ने गुरुद्वारा बनवाया है, जो यहाँ के सेवक है वही सेवा करेंगे। नहीं नहीं, वहां तो जाकर के खुशामत करते कि हमको ये सेवा दे दीजिए, हमको ये सेवा दे दीजिए, कोई सेवा है तो बतलाइए। खुशामत करते हैं कि मेरा भी भाग कुछ लग जाए उस सत्संग में, उस मंदिर में, उस गुरुद्वारे में। इस तरह की भावना जिस दिन हो जाएगा तो संत मत में क्रांति आ जाएगी। हम लोगों का जो है विचार जो है बहुत नीचा हो गया, ज्ञान बहुत ऊंचा है लेकिन विचार और व्यवहार बहुत नीचा है। इसीलिए हम सत्संगियों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तन से मन से धन से जो है संत मत की सेवा में लगाना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है।